हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वी आर स्टडिंग द चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन्स, पेयर मीन्स देयर आर टू लाइन्स. तो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन टू स्टेप्स. तो पार्ट वन में, विच वॉज वीडियो नंबर 1, I had explained you the basic principles and the various forms of the equation of straight line, which was the revision of 11th standard. Now we are going ahead with video number 2, where I will explain you the pair of straight lines as it is the syllabus of 12th standard. We will study theory with some examples in this video, and then I will make a separate video जहां मैं प्यारे प्यारे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा. So this is basically the part 2 of straight lines. चलो आगे. चलो, pair of straight lines, 12th standard. We are going to study this chapter in 4 different parts. Part 1 will be combined equation of pair of lines. Part 2 will be homogeneous equation of degree 2. अभी ये बड़े बड़े वर्ड है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है. I will explain you. Angle between the lines and general second degree equation in x and y. चलो बच्चों आगे. अभी देखिए, मेरा वीडियो में जो काले लाइन है ना, थिक वन, दीज आर द स्ट्रेट लाइंस. अभी ये लाइन नंबर 1 है, इसका इक्वेशन, जनरल फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, जो वीडियो 1 में आपने देखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. मतलब a1 को कुछ वैल्यू रहेगा, b1 को कुछ वैल्यू रहेगा, c1 को कुछ वैल्यू रहेगा. जैसे कि 6x प्लस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0. तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग u मानेंगे. दूसरा लाइन है, अलग लाइन है, अलग इक्वेशन है, बट इक्वेशन इज जनरल फर्स्ट डिग्री इक्वेशन. x का इंडेक्स 1 है, y का इंडेक्स 1 है, फर्स्ट डिग्री. यहां भी a2 b2 c2 को कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेंगे. अभी ये दो लाइंस के अलग अलग इक्वेशन हमने पढ़े हैं. इनका कंबाइंड इक्वेशन करना, कंबाइंड इक्वेशन इनका कैसा होएगा, देखिए यहां कंबाइंड इक्वेशन इज uv इक्वल टू 0. u मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड. यहां v मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड. तो ये एक ब्रैकेट आ गया, ये दूसरा ब्रैकेट आ गया, a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2. इनको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0. दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन. कंबाइंड इक्वेशन. अभी ये ब्रैकेट तो ओपन करने को आपको आता है. देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है. L1 लाइन, ये लाइन है, उसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0. L2 ये दूसरा लाइन है, 2x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0. तो इसका कंबाइंड इक्वेशन कैसा आएगा, एक ब्रैकेट में u, दूसरे ब्रैकेट में v इक्वल टू 0. अभी ये जब मैं एक्सपांड किया तो I got equation like this: 6x square minus 7xy minus 20y square minus 26x plus 19y plus 28 इक्वल टू 0. तो ये फर्स्ट डिग्री है क्या, नहीं, ये सेकंड डिग्री है, क्योंकि यहां x रेज टू 2, y रेज टू 2, x रेज टू 1 मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू 1, मतलब डिग्री 2 हो गया. तो पहला 3 टर्म है डिग्री 2, ये टर्म है डिग्री 1, और यहां डिग्री नहीं है. बच्चों याद रखो, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई लिखते टाइम पहला एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स, फिर वाई,
फिर कांस्टेंट, ये सब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड में इट विल बी ऑलवेज 0, याद रखो। देखिए यही लाइन है, यही इक्वेशन है। ये मैंने फिर से क्यों लिखा, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 मतलब सेकंड डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, यही नोटेशन यूज करो, 6x² माइनस 7xy माइनस 20y स्क्वायर माइनस 26x प्लस 19y प्लस 28 इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ax² प्लस 2hxy, 2h है इधर देखो, प्लस by² प्लस यहां क्या है देखो 2gx 2fy प्लस c। नाउ बच्चों इफ यू कंपेयर these two equation, a will be 6, 2h will be 7, no, minus 7, b will be 20, no, minus 20, 2g will be minus 26, 2f will be 19, c will be 28। अब यहां देखिए 2h इज इक्वल टू माइनस 7, तो h कितना आ गया, माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 7 अपॉन 2। 2g इज इक्वल टू माइनस 26, तो g आ गया माइनस 13। समझ गए, ये याद रखो, ऐसा ही करने का। अभी पहले जो हमने लाइन देखे थे वो ओरिजिन से नहीं जा रहे थे, चलो अभी हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी जब ओरिजिन से लाइन पास होता है ना, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 नहीं रहता है, ये c1 का टर्म रहता ही नहीं है। तो a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, बिंदास बोलो पासिंग थ्रू ओरिजिन। 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, बिंदास बोलो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ गए, अभी यहां देखो a2x प्लस b2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, बिंदास बोलो पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी ओरिजिन से अगर पास होता है तो उसका कंबाइंड इक्वेशन कैसा मिलता है देखो, सेम मल्टीप्लाई करने का uv को, तो ये मिल गया। ये मिलने के बाद यहां देखो x² का कोएफिशिएंट होएगा a1 a2, xy का कोएफिशिएंट होएगा दिस ब्रैकेट, y² का कोएफिशिएंट होएगा ये b1 b2। तो हमें क्या मिलेगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by², यहां x का टर्म y का टर्म और कांस्टेंट नहीं है, यहां कैसा c2 नहीं है, यहां c1 नहीं है, बिकॉज लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी आपको समझेगा, चलो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। L1 का इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, L2 का है 2x माइनस 5y इक्वल टू 0, बोथ आर पासिंग थ्रू ओरिजिन बिकॉज यहां c नहीं है। दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला, 6x² माइनस 7xy माइनस 20y² इक्वल टू 0। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस का मतलब हर एक टर्म का डिग्री ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज सेम। क्या डिग्री है, 2, x², x का 1 y का 1 दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो इंडेक्स प्लस होता है, 1 प्लस 1 डिग्री 2, y² डिग्री 2, तीनों टर्म का डिग्री क्या है, 2। सो इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by²। a का कीमत है 6, 2h का कीमत है -7, b का कीमत है -20। समझ गए, तो होमोजीनियस सेकंड डिग्री है, तो इसका मतलब हो गया
both the straight lines are passing through origin. समझ गए? होमोजीनियस इक्वेशन मतलब हर एक टर्म का डिग्री होता है 2. That means one term will be of x square, another term will be of xy, third term will be of y square. लिखने के टाइम ऐसा ही लिखने का, पहला y square लिखा बाद में xy लिखा, ऐसा नहीं चलेगा. समझ गए? समझ गए? ax square plus 2hxy plus by square is a homogeneous equation of degree 2 which represent pair of straight lines passing through origin. लेकिन बच्चों जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होती है. ये मैंने क्या लिखा? Every homogeneous equation of degree 2 need not represent a pair of straight line. Pair of straight line passing through origin, उसका combined equation will be homogeneous second degree. But every second degree homogeneous equation need not represent the pair of straight line. हो गई ना डिफिकल्टी? तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ टू फाइंड आउट अ गिवन होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन और नॉट. चलो, हमें h मालूम है, a मालूम है, b मालूम है, गया इक्वेशन. तो h स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है तो इक्वेशन 1 जो पहली स्लाइड में था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, that they represent the pair of straight line and they are distinct, मतलब दो अलग अलग लाइन है. अगर ये 0 है तो दोनों लाइन एक ही है, both lines are coincident, मतलब basically it is only one line passing through origin. अगर ये निगेटिव है, 0 से कम है, तो that equation does not represent the pair of straight line. It will represent some different curve. वो हमें लेना देना नहीं है. अभी if h square minus ab is greater than or equal to 0 and b is not equal to 0, slope of first line is given by this formula. Slope of first line is given by this formula. Slope of second line is given by this formula. M1 is the slope of first line, M2 is the slope of second line. M1 plus M2 will be minus 2h upon B. M1 into M2 will be A upon B. ये slide copy करो, याद रखो. At the end of this video, I have given one slide जहां मैंने वीडियो 1 एंड वीडियो 2 दोनों के सिंगल पेज समरी बना के दिया है. वो कॉपी करो, अच्छी तरह से समझा के ले लो और बाय हार्ट करो. अभी देखो, B मालूम है, H मालूम है, A मालूम है. M is a slope. M1 is the slope of one line, M2 is the slope of another line. Bm square plus 2hm plus A is called auxiliary equation. This is the quadratic equation in M. तो इसके रूट निकालेंगे तो it gives the slopes of line represented by this, which is I have given here. M1 कितना आएगा, which is the root of this equation. M2 कितना आएगा, second root of this equation. This is called auxiliary equation. याद रखो, न्यूमेरिकल्स करने के टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलो आगे. अभी ये दो लाइन है तो उसमें का एंगल कितना रहेगा. देखो, ये एक लाइन है, उसका स्लोप है m1, ये दूसरी लाइन है, उसका स्लोप है m2. अगर हमें a, h और b का वैल्यू मालूम है तो हमें m1 m2 निकालने को आता है. याद है? चलो, अगेन फॉर योर रिपीटिशन.
ऑक्सिलरी इक्वेशन, दोनों में जो एंगल है वो कैसा मिलता है हमें, tan थीटा इक्वल टू 2 स्क्वेयर रूट h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये इक्वेशन दिया तो हमें a मालूम है, h मालूम है, b मालूम है, यहां वैल्यू डालेंगे आपको tan थीटा मिल जाएगा, वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजीनियस इक्वेशन। और ये होमोजीनियस कभी होता है बच्चों, h स्क्वेयर माइनस ए बी शुड बी पॉजिटिव। जीरो है तो एक ही लाइन आएगा, उसमें tan थीटा विल बी जीरो, एंगल विल बी जीरो। चलो आगे, ये जो है इसका प्रूफ महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। इन वन ऑफ द वीडियोस आई विल एक्सप्लेन यू द प्रूफ ऑफ दिस, लेकिन आपके बुक में इसका थ्योरम दिया है महाराष्ट्र बोर्ड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 4.4 नंबर का थ्योरम है। वो थ्योरम कई बार पूछते हैं, तो वो थ्योरम भी समझा के ले लो, लिखने की प्रैक्टिस करो बच्चे लोग। चलो अभी ये हमने लेट अस टेक वन एक सिंपल न्यूमेरिकल, स्टेट वेदर द इक्वेशन x square plus 4xy minus y square equal to 0 represents the pair of straight line. If yes, find angle between them. Compare the given equation with standard homogeneous equation of degree 2. ये given equation है x square plus 4xy minus y square equal to 0. Standard homogeneous second degree equation क्या है, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू मिल गया 1, 2h का मिल गया 4, तो h हो गया 2, b का मिल गया -12। समझ गए? अभी h स्क्वेयर माइनस ए बी ये वर्कआउट किया हमने, वो आता है 16, पॉजिटिव नंबर बिगर देन 1, बिगर देन 0 रादर, तो दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन। दो अलग अलग लाइन है, ये 0 आएगा तो ये डिस्टिंक्ट नहीं होता है, एक ही लाइन होता है। निगेटिव आएगा तो वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते ही नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। तो यहां मैंने आंसर पहला लिखा, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0 द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन। अभी बच्चों हमें एंगल निकालना है, फॉर्मूला तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू दिस। अभी ये जो दो लाइन मैंने लिखा है ना, दैट रिप्रेजेंट्स मॉड्यूलर वैल्यू, मतलब हम खाली पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। अभी h स्क्वेयर माइनस ए बी ये आ गया 16, तो ये स्क्वेयर रूट आ गया 4 प्लस 4 और -4। a प्लस बी कितना आया, a प्लस बी इज -12 प्लस 1 मतलब -11, तो tan थीटा कैन बी 8 upon -11 or -8 upon -11. This becomes positive, so we take only positive value. So tan theta is equal to 8 upon 11. So theta is equal to tan inverse 8 upon 11. मतलब थीटा ऐसा एंगल है कि जिसका tan 8 upon 11 है। तो ये इनवर्स फंक्शन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। चलो आगे, नाउ वी से जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जहां एक्स स्क्वेयर का टर्म है, एक्स वाई का टर्म है, वाई स्क्वेयर का टर्म है, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। ये जो लाइन है ये ओरिजिन से नहीं जाते हैं, तो ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका कंबाइंड इक्वेशन ऐसा मिलता है व्हेन वी एक्सपांड द ब्रैकेट। अभी बच्चों यहां भी जिंदगी आसान नहीं है,
every general second degree equation does not represent the pair of straight line. तो कभी रिप्रेजेंट करते हैं when this अभी ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है जनरल क्यों, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाई भी है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स भी है, वाई भी है, कांस्टेंट टर्म भी है. तो ये डिटर्मिनेंट ए बी सी एच जी एफ डिटर्मिनेंट, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है then only it represents the pair of straight line, but these straight lines are not necessarily passing through origin, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. कांस्टेंट टर्म आया तो बोलने का बिंदास, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसमें का एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, सेम फॉर्मूला. एंगल निकालते टाइम ये जी एफ सी का कुछ मतलब नहीं होता है. क्यों बच्चों, चलो आगे देखेंगे. These two lines are not passing through origin. Green lines, green pair of these two green lines are passing through origin. ये क्या है, a1x plus b1y plus c1. ये क्या लिखा है मैंने, a1 x plus b1y equal to 0, मतलब x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सेम रखा है, c1 यहाँ एब्सेंट है. सेम थिंग हियर. ये काला लाइन कौन सा है, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. यहाँ क्या किया है मैंने, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ c2 नहीं है, तो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो दोनों में एंगल सेम है. इसके लिए एंगल निकालते टाइम हमें जी एफ और सी का कोई भी मतलब नहीं होता है. लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 and ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 और पैरेलल. यहाँ a है, यहाँ a है, 2h यहाँ है, 2h यहाँ है, दोनों का वैल्यू सेम है. जस्ट सी द एग्जांपल. 6x square minus 7xy minus 20y square minus 26x plus 19y plus 28 equal to 0. यह हमारा अगले का पहले लिया हुआ एग्जाम्पल है. 6x स्क्वायर, ये जो लाइन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 20 पासिंग थ्रू ओरिजिन बिकॉज दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन. यहां देखो 6 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 20 माइनस 20, एक्स वाई और कांस्टेंट का टर्म एब्सेंट है. दीज टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल. ये ओरिजिन से जाते हैं दोनों, ये ओरिजिन में से नहीं जाते हैं. दिस इज होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, दिस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऊपर वाला. चलो बच्चों, यही मैंने लिखा है. दिस जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ ये डिटर्मिनेंट 0 है. तो अभी ये इक्वेशन दिया तो ए बी सी निकालने का, एच जी एफ निकालने का, डिटर्मिनेंट निकालने का वो तो आता है. एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय दिस. जैसा मैंने बोला एंगल निकालते टाइम जी एफ और सी का हमें कुछ मतलब नहीं है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, ये जो दोनों लाइन है ना सेकंड डिग्री वाले, इफ दिस इज 0 दे आर रिप्रेजेंटिंग लाइन. तो ये कहां एक दूसरे को काटते हैं इंटरसेक्शन, इट इज गिवन बाय दिस एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर, जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर. ये इतना ही याद रखो. एंड व्हाट एल्स, इफ लाइन्स आर पैरेलल तो tan थीटा इज 0, tan थीटा इज 0, ऊपर वाला 0, तो स्क्वायर रूट में जो है एच स्क्वायर माइनस ए बी इट इज 0. दिस इज द कंडीशन, सिंपल कंडीशन है. लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब थीटा इज 90 डिग्री. 90 डिग्रीज मीन्स tan इज इंफिनिटी.
tan of 90 degrees is undefined, infinity, मतलब ये डिनोमिनेटर इज 0, तो डिनोमिनेटर 0 है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, न्यूमरेटर ये h² माइनस ab 0 है तो लाइन्स आर पैरेलल। खल्लास, चैप्टर इज खल्लास। अब ये सिंगल पेज समरी ये चैप्टर का, दिस इज द लास्ट स्लाइड, ये सिंगल पेज समरी है। अच्छी तरह से अच्छे हैंडराइटिंग में आपके नोटबुक के ऊपर लिख के ले लो। सो व्हेन वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट वीडियो, ये ऑफ कोर्स यू शुड नो बाय हार्ट, बट कीप इट हैंडी इन केस कुछ मिस हो गया तो। जो अभी तक सिखाया वही मैंने सिंगल पेज में दिया है। तो आप जब स्टडी करते हैं ना, हर एक चैप्टर की ऐसी समरी बनाओ, लेट इट बी फिजिक्स, लेट इट बी केमिस्ट्री, कौन सा भी होने दो, या मैथ्स का कोई भी चैप्टर, ये समरी आपको याद रहना मांगता है हर एक चैप्टर का। समझ गए?